हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं यूपी पुलिस के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि प्रबलतम ऑक्सीकारक है, तो इनमें से सबसे प्रबलतम ऑक्सीकारक कौन है? तो ये आपका फ्लोरीन है। ठीक है, कौन है? ये फ्लोरीन जो है सबसे प्रबलतम ऑक्सीकारक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आयरन लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है। तो आयरन का यानी लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन है? तो ये आपका पिटवा लोहा है। ठीक है, कौन है? ये पिटवा लोहा जो है आयरन का सबसे शुद्धतम रूप है। शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? तो शहतूत यानी रेशम का उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो ये आपका कर्नाटक है। ठीक है, कौन है? ये कर्नाटक है आपका। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से किस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है आपका किस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है? तो ये आपका तमिलनाडु व पूर्वी तट में। ठीक है, तमिलनाडु व पूर्वी तट में जो है आपका दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक सर्वाधिक शिक्षित था? तो सबसे अधिक शिक्षित इनमें से चारों में से कौन था? तो ये आपका था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। तो जो प्रसिद्ध जो दिलवाड़ा मंदिर है ये आपका कहाँ पर है? तो ये आपका राजस्थान में है। ठीक है, ये राजस्थान में है। आगे क्वेश्चन है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो है रूपरेखा किसने तैयार किया था? तो ये किया था पीसी महालनोबिस ने। ठीक है, पीसी महालनोबिस ने। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है इसमें जो है भारी उद्योगों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया था। ठीक है, पहली वाले में कृषि पर और दूसरी वाले में जो है उद्योगों पर जो है ध्यान दिया गया था। किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा? ठीक है, तो किस सदन के सदस्यों को? तो ये आपका लोकसभा के सदस्यों को जो है आपका अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर उनको जो है त्याग पत्र देना पड़ता है। बाल्को की स्थापना किस देश की सहायता से हुई थी? तो जो बाल्को कंपनी है ये किसकी स्थापना जो है किस देश की सहायता से जो है आपका स्थापना किया गया था? ये सोवियत संघ की। ठीक है, सोवियत संघ की सहायता से किया गया था। सन 2011 की जनगणना अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो आपका बिहार है। ठीक है, कौन है? बिहार। दूसरे नंबर पर जो है आपका पश्चिम बंगाल है। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है। सबसे अधिक जो है शिक्षित राज्य कौन सा है? ये केरल है। ठीक है, और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ये उत्तर प्रदेश है। आगे क्वेश्चन है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका जो है मध्य प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है। शून्य की खोज किसने की थी? तो जो शून्य की खोज की थी ये किसने किया था? तो ये आर्यभट्ट ने। किसने किया था? ये आर्यभट्ट ने किया था। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस नहीं है? इनमें से बोल रहा है कि एक कौन सा है जो कंप्यूटर वायरस नहीं है? तो कौन सा है? ये एड्स। ठीक है, एड्स जो है आपका कंप्यूटर वायरस नहीं है, ये आपका विषाणु से होने वाले ये रोग है। स्वतंत्रता के पश्चात रचित इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड जो है ये किनकी रचना है? तो ये आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। ठीक है, किनकी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो ये आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू की। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो ये आपके सर विलियम जोन्स थे। आगे क्वेश्चन कि किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी? तो किसके शासनकाल में किया गया था? तो ये आपका किया गया था लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक है। ठीक है, तो ये बेंटिंग लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में जो है अंग्रेजी शिक्षा जो है प्रारंभ किया गया था। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो भारत की जो 11वीं अनुसूची है इसमें जो है कितने विषय हैं? तो ये आपके 29 विषय हैं। ये किससे संबंधित है? तो ये आपका पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, पंचायती राज से संबंधित है, उसमें जो है 29 विषय हैं। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक व्यस्तम सामुद्रिक
व्यापारिक मार्ग है। तो सबसे व्यस्त सामुद्रिक व्यापारिक मार्ग कौन सा है? तो इनमें से कौन सा है? तो ये आपका उत्तरी अटलांटिक है। ठीक है, कौन सा है? ये उत्तरी अटलांटिक है। राइबोसोम्स की संरचना होती है। तो राइबोसोम की जो संरचना है इनमें से किससे होती है? ठीक है, तो किससे होती है? तो ये आपका आरएनए और प्रोटीन से। राइबोसोम की जो संरचना होती है आरएनए और प्रोटीन से इसका जो है संरचना होता है, निर्माण होता है। समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है। तो जो समुद्री घास होती है किसका जो है मुख्य और महत्वपूर्ण स्रोत है? तो ये आपका आयोडीन का। ठीक है, किसका है? ये आयोडीन का है। बायोचिप में क्या होता है? तो बायोचिप में क्या होता है? तो ये आपका आरएनए, डीएनए और प्रोटीन। ठीक है, बायोचिप में आरएनए, डीएनए और प्रोटीन होता है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के संबंध में सत्य नहीं है? ठीक है, तो कौन सा कथन जो है सत्य नहीं? देखते हैं। यह एक अंतरिक्ष आधारित नेविगेशन प्रणाली, ये सही है। यह चक्रवात की भविष्यवाणी कर सकता है, ये गलत है। ऐसे वाहनों की आवाजाही का नक्शा तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये सही है। यह कार में नेविगेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ये भी सही है। तो यह जो है आपका बी जो है ये गलत है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में जो है सर्वाधिक वर्षा का जो क्षेत्र है ये आपका कौन सा है? तो ये आपका तराई क्षेत्र है। ठीक है, कौन सा है? तराई क्षेत्र है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? तो उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? तो ये आपका कानपुर में है। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी। आगे क्वेश्चन की प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी किस घराने से संबंधित है? तो प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी किस घराने से संबंधित है? तो ये आपका बनारस घराने से। ठीक है। ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? ठीक है, तो ऊँटों का जो प्रसिद्ध जो व्यापार है ये किस मेले का जो है आपका ये हिस्सा है? तो ये आपका पुष्कर मेला। जो पुष्कर मेला है ऊँटों के लिए जो ये लगाया जाता है। ठीक है, ऊँटों का सबसे बड़ा मेला है। स्वतंत्रता की प्रतिमा यानी स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका न्यूयॉर्क में है। ठीक है, कहाँ पर है? ये न्यूयॉर्क में है। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो जो संतोष ट्रॉफी है आपका ये फुटबॉल से संबंधित है। किससे है? फुटबॉल से संबंधित है। आगे क्वेश्चन है कि जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन सा है? तो जो जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद है ये दार्जिलिंग की चाय। दार्जिलिंग की चाय को ये भारत का पहला ये उत्पाद है जिसे जीआई टैग मिला था। प्रसिद्ध पुस्तक ए वेटर इंडियंस ए वेटर वर्ल्ड ये जो है किनके द्वारा लिखा गया है? अ वेटर इंडियन अ वेटर वर्ल्ड। तो ये आपका लिखा गया है एन.आर. नारायण मूर्ति के द्वारा। एन.आर. नारायण मूर्ति के द्वारा। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे। तो प्रथम व्यक्ति कौन थे जिसे मरने के बाद भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो ये लाल बहादुर शास्त्री। आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? तो ये कौन है? ये है आपके श्री श्री रविशंकर। श्री श्री रविशंकर है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर था? ठीक है, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में जो है आपका भारत जो है आपका किस स्थान पे था? तो ये आपका 161वें स्थान पे। ठीक है, 161वें स्थान पे। वर्ष 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया था? तो ये आपका चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी दोनों को जो है आपका मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न से सम्मानित किया गया 2023 के लिए। हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसने जीता? तो ये आपका किसने जीता? तो ये आपके जीते हैं संजीवनी। ठीक है, 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने जीता है? ये आपका संजीव ने जीता है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार और साझा करने के खिलाफ किस नाम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया था? तो किस नाम से? तो ये आपका ऑपरेशन मेघ चक्र। ठीक है, ऑपरेशन मेघ चक्र। आगे क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2023 यानी आईफा 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ऋतिक रोशन को मिला था। ठीक है, ऋतिक रोशन को। कौन सा राज्य पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य बना था? तो कौन सा राज्य बना था? तो ये आपका बना था
ये आपका इनमें से, ठीक है, इन चारों में से ये उत्तर प्रदेश, ठीक है, कौन सा, ये उत्तर प्रदेश। आगे हम लोग देखते हैं, आगे है कि इंटरनेट पर डैश साइबर अपराधियों को अपराध के आरोप से उचित संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है। तो कौन करता है, तो ये आपके एनोनिमिटी, ठीक है, एनोनिमिटी, ये जो है आपका इंटरनेट पर जो है साइबर अपराधियों को अपराध के आरोप से उचित संरक्षण प्रदान करता है। आगे की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार को निरोध का आदेश देने की शक्ति देती है, तो कौन सी धारा है, तो ये आपका 4 है, धारा 3, ठीक है, धारा 3 है। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।